और रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा में 5 लोगों की हुई मौत। इम्फाल में मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला। हिंसा के बाद राज्य में स्कूल और कॉलेजेस बंद। 1 सितंबर से मणिपुर में 8 लोगों की मौत। पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हुआ था हमला। मणिपुर एक बार फिर जल रहा है। जिरीबाम में शनिवार को अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के माने तो पहली घटना जिला के हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ियों में उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्गों को सोते समय गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंद्र सिंघा के रूप में हुई। वो घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना इसके बाद तुरंत हुई। इसमें कुकी और मैतई समुदाय के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। दूसरी तरफ इम्फाल वेस्ट के इम्फाल ईस्ट में शुक्रवार यानी 6 सितंबर को देर रात भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा बलों से हथियार लूटना चाहती थी। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने पैलेट गन से कई राउंड फायरिंग की। मॉक बम और आंसू गैस के गोले भी दागे। सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच रात भर संघर्ष चलता रहा। 5 लोगों के घायल होने की खबर मिली। उन्हें JNIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक हथियार या गोला बारूद लूटे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोनों जगहों पर हिंसा में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। राज्य में तनाव को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने कानून व्यवस्था लागू करने में सरकार की विफलता के विरोध में काम बंद करने और जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इम्फाल में सुबह से सभी दुकानें बंद हैं और सड़कों पर बाजार सुनसान पड़े हुए हैं। और रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा में 5 लोगों की हुई मौत। इम्फाल में मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला। हिंसा के बाद राज्य में स्कूल और कॉलेजेस बंद। 1 सितंबर से मणिपुर में 8 लोगों की मौत। पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हुआ था हमला। मणिपुर एक बार फिर जल रहा है। जिरीबाम में शनिवार को अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के माने तो पहली घटना जिला के हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ियों में उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्गों को सोते समय गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंद्र सिंघा के रूप में हुई। वो घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना इसके बाद तुरंत हुई। इसमें कुकी और मैतई समुदाय के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। दूसरी तरफ इम्फाल वेस्ट के इम्फाल ईस्ट में शुक्रवार यानी 6 सितंबर को देर रात भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा बलों से हथियार लूटना चाहती थी। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने पैलेट गन से कई राउंड फायरिंग की। मॉक बम और आंसू गैस के गोले भी दागे। सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच रात भर संघर्ष चलता रहा। 5 लोगों के घायल होने की खबर मिली। उन्हें JNIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक हथियार या गोला बारूद लूटे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोनों जगहों पर हिंसा में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। राज्य में तनाव को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने कानून व्यवस्था लागू करने में सरकार की विफलता के विरोध में काम बंद करने और जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इम्फाल में सुबह से सभी दुकानें बंद हैं और सड़कों पर बाजार सुनसान पड़े हुए हैं।